नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मृण्मय और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूं जो है बिजनेस। दोस्तों, बिजनेस एक ऐसा शब्द है जो हम अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग मीनिंग से यूज़ करते हैं। कभी हम किसी इंसान को बिजनेस मैन कह देते हैं, तो कभी किसी के सोच को बिजनेस माइंडेड कह देते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो हम उसे माइंड योर ओन बिजनेस भी कह देते हैं। लेकिन दोस्तों, कॉमर्स के फील्ड में बिजनेस वर्ड का एक डिफाइंड कंसेप्ट है, एक डिफाइंड मीनिंग है। हम किसी भी एक्टिविटी को ऐसे बिजनेस नहीं कह सकते। कुछ ऐसे क्राइटेरियाज है, ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिन्हें फुलफिल करने के बाद ही हम एक एक्टिविटी को बिजनेस एक्टिविटी कह सकते हैं। तो दोस्तों, क्या है ये क्राइटेरियाज या फिर क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक्स? आज तक अब जिसे बिजनेस समझते आ रहे थे, क्या वो ये क्राइटेरियाज फुलफिल करते हैं? आइए देखते हैं। तो दोस्तों, अगर हम क्राइटेरियाज की बात करें तो जो सबसे पहली क्राइटेरिया है एक एक्टिविटी को बिजनेस एक्टिविटी कहने के लिए, वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। दोस्तों, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो आप इनकम अर्न के मोटिव से करते हैं, एक इनकम अर्निंग के मोटिव से करते हैं। अगर आप एक एक्टिविटी को आउट ऑफ लव या फिर अफेक्शन या फिर सिंपैथी के लिए करते हो तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। और अगर वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है तो हम उसे एक बिजनेस एक्टिविटी भी नहीं कह सकते। एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। मान लीजिए आप हर महीने किसी 5 या 10 गरीब घर के बच्चों को फ्री में बुक्स, पेन, पेंसिल ये सब देते हो। आप उनसे पैसा चार्ज नहीं करते हो। तो दोस्तों, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ये आप आउट ऑफ लव और सिंपैथी के लिए कर रहे हो। तो क्योंकि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, हम इससे एक बिजनेस भी नहीं कह सकते। अगर आप पैसा चार्ज करते हो उनसे तो वो एक अलग बात होती, लेकिन क्योंकि आप नहीं कर रहे हो तो ये एक बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। तो दोस्तों, जो इसके बाद दूसरा क्राइटेरिया आता है वो है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दोस्तों, एक एक्टिविटी को बिजनेस कहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसमें आइदर आप एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं या फिर आप किसी और मैन्युफैक्चरर से उसको प्रोक्योर करते हैं। मान लीजिए आपके एक अचार का बिजनेस है, पिकल्स का बिजनेस है, तो ये ज़रूरी है कि आइदर आप खुद प्रोड्यूस करें पिकल्स, नहीं तो आप किसी और मैन्युफैक्चरर से वो प्रोक्योर करें और फिर सेल करें। अगर प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट नहीं होगा आपके एक्टिविटी में तो उस एक्टिविटी को हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं कह सकते हैं। तो उसके बाद जो थर्ड क्राइटेरिया आता है वो सेकंड क्राइटेरिया से कनेक्टेड है, और थर्ड क्राइटेरिया है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दोस्तों, अगर आप किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं या फिर प्रोक्योर करते हैं और वो आप खुद के कंज्यूम के लिए इस्तेमाल कर लेते हो तो उससे भी हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं कह सकते। प्रोड्यूस या फिर प्रोक्योर करने के बाद ज़रूरी है कि आप प्रोडक्ट को मार्केट पे सेल करें, एक प्राइस पे आप उसको सेल करें। अगर आप सेल करेंगे तो ही हम उस एक्टिविटी को एक बिजनेस एक्टिविटी कह सकते हैं। सो अगर सेल ही नहीं होगा तो बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगा। सो प्रोड्यूस या प्रोक्योर करने के बाद ज़रूरी है कि हम उसे सेल करें। यह है आपका थर्ड क्राइटेरिया। उसके बाद दोस्तों, जो फोर्थ क्राइटेरिया है वो है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस। अगर आप डीलिंग करते हैं रेगुलर बेसिस पे तभी हम उसको एक बिजनेस एक्टिविटी कह सकते हैं। दोस्तों, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके घर में एक दोस्त आता है और देखता है कि आपके पास बहुत सारे बुक्स का कलेक्शन है और वो आपको एक बुक मांगता है। तो आप क्या करते हो, आप उससे एक प्राइस लेते हो और फिर उसको एक बुक दे देते हो हमेशा के लिए। हम इस एक्टिविटी को बिजनेस एक्टिविटी नहीं कह सकते क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे बुक्स पे डील नहीं करते। अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते होते कि आप कोई भी आता हो, आप उसको बुक्स दिखाते हो, फिर एक प्राइस लेते हो, फिर बुक उसको सेल कर देते हो, तब वो एक बिजनेस एक्टिविटी होता। लेकिन क्योंकि आप इसमें रेगुलरली इन्वॉल्व नहीं हो, इस वजह से हम इस एक्टिविटी को एक बिजनेस एक्टिविटी नहीं कह सकते। सो डीलिंग इन रेगुलर बेसिस ज़रूरी है एक एक्टिविटी को बिजनेस कहने के लिए। उसके बाद जो पांचवा क्राइटेरिया है, फिफ्थ पॉइंट, वो है प्रॉफिट अर्निंग। दोस्तों, एक एक्टिविटी को बिजनेस कहने के लिए ज़रूरी है कि उस पर हम प्रॉफिट मोटिव से करें। अगर प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा तो वो एक बिजनेस नहीं होगा। जिसके हम जॉब्स के लाइन में देखते हैं, जॉब तो हम फ्री में नहीं करते ना, उस पर हम एक सैलरी लेते हैं, एक रेम्यूनरेशन लेते हैं।
तो बिजनेस के मायने में प्रॉफिट ही उसका रेमुनरेशन है। एक बिजनेस चलता ही इस मोटिव से कि वो कुछ कमा सके। आप एक प्राइस पे सामान बनाते हो या फिर खरीदते हो, फिर उसको एक ज़्यादा प्राइस पे आप मार्केट में बेचते हो, और प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा तो एक्टिविटी बिजनेस नहीं होगा। सो प्रॉफिट मोटिव ज़रूरी है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट, जो 6th पॉइंट है, जो क्राइटेरिया है, वो है रिस्क फैक्टर। दोस्तों ज़रूरी है एक बिजनेस में रिस्क फैक्टर, क्योंकि एक बिजनेस का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये सारी बातें अनसर्टेन होती है। आप कह नहीं सकते कि प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे कॉजेस है जिसकी वजह से रिस्क एराइज होते हैं। रिस्क बहुत सारे टाइप्स के होते हैं जो मैं आपको फिर कभी अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझना ज़रूरी है कि अगर एक एक्टिविटी में रिस्क नहीं है तो वो एक्टिविटी बिजनेस भी नहीं है। अगर रिस्क ही नहीं है तो किस बात का बिजनेस हुआ। तो ये ज़रूरी है, रिस्क फैक्टर आना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये सारा था क्राइटेरियाज जो फुलफिल करने के बाद ही एक एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी बनता है। और ये वीडियो देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक डिसीजन ले सकेंगे, एक ओपिनियन ले सकेंगे कि कौन सा एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी है और कौन सा एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।